अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह से अल्लाह ने कुरान करीम में सबसे पहली बात जो कही है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मतलब मैं सारे आलम का रब हूँ। हम सब की बातों को देखें, सुने, समझें तो एक ही बात सामने आती है कि वो एक महाशक्ति, एक ताकत है जो पूरे विश्व को, पूरे कायनात को, पूरे नेचर को चला रही है। हम उसको अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान, इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज यानी जादू, टोना, जिन्नात, शैतान का हम इलाज करते हैं और 37 साल हो चुके हमें। और आप इंडिया और इंडिया से बाहर ऑनलाइन भी काम करते हैं और आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलता है। और हमें भी खुशी होती है जब इंडिया से बाहर बैठे हुए आदमी को भी परेशानी का हल मिल जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है। आज हम बात करेंगे हर इंसान का एक नंबर होता है। और जैसे हमारे गिनती के अंदर है 1 से लेकर 9 तक की गिनती होती है, ऐसे ही इल्मे अदद में हर इंसान 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक का आदमी होता है। कोई 1 नंबर का होता है, कोई 2 नंबर, कोई 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे अलग अलग नंबरों के आदमी होते हैं। और जिस नंबर से हम उसके मिजाज को पहचान सकते हैं, जिस आदमी का जो नंबर है उसके मुताबिक हम उसके मिजाज को भी पहचान सकते हैं, उसके दोस्त और दुश्मनों को भी पहचान सकते हैं। और इसमें ख़ास राज ये है कि ये जो नंबर होता है इसको हम रूहानी नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम सलीम है तो मेरी राशि बनती है से जिसको हम कुंभ राशि भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और इसका कुंभ राशि का जिसका ताल्लुक़ शनि से है और शनि का नंबर 8 है। मिसाल दे रहा हूँ मैं इसी तरह से। अब अगर कुंभ राशि वाला आदमी है और उसका नंबर भी 8 है तो वो पूरी तरह से, हर तरह से मुकम्मल कुंभ राशि और शनि से ताल्लुक़ हो गया उसका मुकम्मल। यानी उसका ज़ाहिर जो नाम है वो भी और जो रूहानी उसका नंबर है वो भी शनि है। तो इस तरह से दोनों तरह से ही वो मुकम्मल रूहानी शनि से ताल्लुक़ रखता है। और अगर इसमें मान लो एक कुंभ राशि का आदमी है सलीम और उसका नंबर, रूहानी नंबर जो उसके नाम के अदद हैं वो अगर 9 आते हैं तो ये 9 नंबर शनि से मुखालिफ हैं, दुश्मन है, क्योंकि ये 9 नंबर मरीज़ यानी मंगल का नंबर है, तो ये मुखालिफ हैं। तो इस आदमी की ज़िंदगी में उथल पुथल बहुत ज़्यादा रहती है। इसमें बहुत सारे राज हैं मगर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर एक ही बात पर हम बहुत लंबी तफसील से बात करें। तो मैंने ये समझाया है, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना कि इसमें राज हैं। अगर हमारा नाम जो है उसके मुताबिक अगर हमारा रूहानी नंबर है तो ज़्यादा उस आदमी की ज़िंदगी अच्छी होती है। और अगर रूहानी नंबर हमारा दोस्त भी है तो भी उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक चलती है। अगर मुखालिफ है यानी दुश्मन नंबर है हमारा रूहानी तो उस आदमी की ज़िंदगी में परेशानियाँ, दुश्मनियाँ बहुत होती हैं।
तो मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वीडियो छोटा होता है और उस छोटे सी वीडियो में हमें बहुत सारी बात तो नहीं समझा सकते, लेकिन ख़ास टॉपिक हम समझाते हैं। पहला काम, एक नंबर, इसका ताल्लुक़ शम्स से है, यानी सूरज से। अब 1 तारीख या 19 तारीख और ये 10 तारीख, 28 तारीख, ये एक ही गिनती में आती है, एक ही नंबर में आती है, ठीक है। और इसका दिन जो है एतवार होता है, और एतवार के दिन के जो नंबर हैं वो 387 है। 3, 8, 7 ये इसके अदद हैं दिन के, और ये शम्स से ताल्लुक़ है, और इसकी जो राशि है वो सिंह है। 1 नंबर की जो राशि है वो सिंह राशि है, ठीक है। इसका रंग ऑरेंज है, जैसे अपन नारंगी भी कहते हैं, ऑरेंज कलर भी कहते हैं, वो कलर है इसका। इस आदमी को इस तरह का कलर यूज़ करे तो ज़्यादा फ़ायदा उसको होगा। इसके दोस्त हैं मरीख यानी मंगल, मुश्तरी यानी जुमेरात। अब 1 नंबर के दोस्त, मरीख का मतलब 9 नंबर, और मुश्तरी का मतलब 3 नंबर। ये 9 और 3 इसके दोस्त हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छा दोस्त 1 नंबर वाले का 9 नंबर वाला होता है। मरीख मंगल से जो ताल्लुक़ रखता है वो ज़्यादा अच्छा दोस्त होता है। अच्छा, इसके दुश्मन हैं ज़हरा यानी जुमा और 6 नंबर दुश्मन है। तो ज़ोहल यानी शनि, इसके 8 नंबर है, ये 8 वाला भी दुश्मन है 1 नंबर का। और कम्र यानी चाँद, इसके 2 नंबर होते हैं कम्र के, ये कम्र वाला भी 2 नंबर भी दुश्मन है 1 नंबर का, ठीक है। अब इसमें बहुत नुकसान पहुंचाने वाला जो है वो है 6 नंबर। 1 नंबर को अगर नुकसान पहुंचाएगा तो वो 6 नंबर पहुंचाएगा, जिसका ताल्लुक़ जुमे से है। 6 नंबर का ताल्लुक़ जुमे से। अब इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं, हमें जैसे मेरी दोस्त है मंगल का, तो मंगल है, जुमेरात है, दोस्त है, तो ये 1 नंबर वाला आदमी मंगल को या जुमेरात को कोई काम करेगा तो इसमें कामयाबी मिलने के ज़्यादा चांस है। और अगर जुमे को या शनिवार को या सोमवार मंडे को ये कुछ करता है तो इसके 6, 8 और 2 नंबर बनते हैं। ये इन दिनों में इसको नुकसान होगा, परेशानी ज़्यादा होगी। आगे समझ में। अब इसकी आदत क्या होती है? इसकी आदत होती है 1 नंबर वाले की कि ये अगर किसी से राज़ी रहे तो उसको सपोर्ट करता है, दिल से सपोर्ट करता है, मदद करता है। लेकिन ज़रा सी बात पर भी ये नाराज़ हो जाए, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है ये आदमी। अब इस आदमी की एक आदत और होती है 1 नंबर वाले की कि ये ख़ुद मुख्तारी पसंद करता है। यानी चाहे वो कहीं भी जॉब कर रहा हो या कोई 5 आदमी में बैठे हुए बात कर रहे हों, यार दोस्तों में बात कर रहे हों, तो ये चाहता है कि मेरी बात को माना जाए, मेरी अहमियत को समझा जाए। हालांकि इसमें सलाहियत होती है समझाने की, अपनी बात मनवाने की 1 नंबर वाले में, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अगर इन 1 नंबर वाले की बात की अहमियत नहीं समझता, इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है, तो ये 1 नंबर वाला आदमी जो है इसकी मतलब ईगो हट होती है। यानी इसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी इमेज ही नहीं है इनकी नज़र में, तो ये बहुत बुरा मानने लगता है। इसको ईगो बहुत होती है, इसको ईगो हट नहीं होनी चाहिए। इसकी इमेज को ज़रा सा भी कोई नुकसान नज़र आता है तो ये फ़ौरन जो है एकदम तेश में आ जाता है, और यहाँ तक कि कई बार दुश्मनी पर भी आ जाता है ये आदमी। ये सब चीज़ें इसलिए आपको बताई जा रही हैं कि आप अपने नंबर निकालें
और अपने आप को देखें आप कितने नंबर के आदमी हैं। आज हमने 1 नंबर के आदमी के बारे में बात की है, तो हम इसी तरह से 9 नंबर तक के सभी आदमियों के बारे में बात करेंगे और उनके कौन दोस्त हैं, कौन दुश्मन हैं, कौन से दिन इनके लिए अच्छे होते हैं, कौन से दिन बुरे होते हैं, वो भी हम इसमें आगाह करेंगे। इससे आप अपनी ज़िंदगी में कई उलझनों से बच सकते हैं। अब जो इसमें बुरे दिन जो होते हैं, जैसे अब 1 नंबर वाला जो है उसका जो है बुरा, तो यानी जुम्मा, ठीक है, और जोहल भी और कम्र भी है, मंगल यानी जुमा और शनि और सोमवार जिसे पीर कहते हैं, मंडे कहते हैं, ठीक है। तो जो बुरे दिन हैं उन दिनों में सदका खैरात करनी चाहिए ताकि बुराई से वो आदमी बचे। इस सदका खैरात करोगे, जिस दिन बुरा दिन है सबसे ज़्यादा तो जुमा है 1 नंबर वाले को, तो जुमे को ख़ास तौर से सदका खैरात करें ताकि उसकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए। अब नंबर निकालने की भी एक चीज़ और समझ लें, जैसे कई आदमी कंफ्यूज रहेंगे कि हम नंबर कैसे निकालें। तो इसका मतलब ऐसा होता है, मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको। जैसे कोई भी आदमी है और वो आदमी मान लीजिए पैदा हुआ, एक 2 तारीख और हाँ 1 जनवरी को पैदा हुआ, यानी 1 तारीख थी, इसका महीना था पहला, और 2006 2006 के हिसाब से ये बनता है 8, 9 और 10, यानी 1 तारीख को पैदा हुआ, जनवरी थी तो पहला महीना था, 2 नंबर हो गए, 1-1 2 नंबर, यानी 1 तारीख का 1 महीने का 2 नंबर हो गए, और 2006 है, तो 2006 को अगर आप जोड़ेंगे तो 8 नंबर वो हो गए, तो 8 और 2 10 हो गए, इनको मिलाएंगे तो इसका 1 नंबर बनेगा। ऐसे आदमी की पैदाइश के हिसाब से उसकी तारीखों को मिलाना चाहिए, सन को मिलाना चाहिए, महीना यानी तारीख, महीना और सन, और इन सब के नंबरों को जोड़कर देखें ये कितने नंबर बन रहे हैं। 9 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, यानी 9 से ऊपर जाए तो उनको 9 घटा के और फिर उसको देखो कितने नंबर बच रहे हैं। मान लीजिए जैसे अगर किसी के 11 नंबर हो गए तो वो 2 नंबर का आदमी बन जाएगा, फिर 12 हो गए तो 3 नंबर का बन जाएगा। तो 1 से 9 तक ही हमें गिनना है, और ऐसे तारीख, महीना और सन को जोड़कर आपका पता कर सकते हैं आप कितने नंबर के आदमी हैं, ठीक है। फिर हम और तफसील से फिर दूसरे नंबरों में बात करेंगे इंशाल्लाह, और हमारे इसी तरह के वीडियो आते हैं, और इन वीडियो से ये फ़ायदा होता है कि आप किसी से रिश्तेदारी करते हैं, दोस्ती करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक सामने वाले की जानकारी मिल जाती है कि आदमी इस मिजाज का है। इसलिए ये वीडियो हम चाहते हैं अल्लाह की मखलूक इससे फ़ायदा उठाए। तो आप हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब भी कर लिया करें, फ्री है ये, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। लाइक सब्सक्राइब कर लें, और वो जो बेल आइकन है घंटी का बटन वो भी दबा लिया करें, ठीक है। तो आपके पास हमारे वीडियो आते रहेंगे, और ये सब फ्री हैं, इसमें कोई चार्जेस तो होता ही नहीं है, फ्री है काम। तो अल्लाह आपको, आपके परिवार को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।